फ़नी और इस्लाही फ़िल्में और ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा, क्या तुम हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो? कभी कोई काम भी कर लिया करो। अम्मी जान, अभी सफाई करके बैठी हूँ। देखिए आपके सामने सारे बिस्तर भी उठाए हैं। अब थोड़ी देर बैठ गई तो क्या मसला है? तुम्हारी ये ज़बान दराजी ना तुम्हारे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। अम्मी जान, क्या हो गया अगर थोड़ी देर इंटरनेट यूज कर लिया? अच्छा आप चले, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मजे की टॉप है, क्या बनना है इसका। मेकअप देखिए, वाह कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है ना यार। इसका ड्रेस भी बहुत अच्छा है। बहुत प्यारा है अम्मा। मुझे ऐसा ड्रेस बनवा के दे। बनवा के दो? हाँ। चलो ठीक है, तुम्हें बनवा के दूंगी, मैं खुद भी बनवा लूंगी। आप ऐसा ड्रेस पहनेंगी? क्यों? अब्बा क्या कहेंगे? अब्बा क्या कहेंगे वो मैं जानूं और तुम्हारे अब्बा जाने। ठीक है। सुमीना, ये क्या कर रहे हो? जी अब्बा जी। दुपट्टा साथ में लो। अच्छा अब्बा जी। और ये मोबाइल पे बंद करो। हर वक्त आप देखो मोबाइल पे और कोई काम नहीं है तुझे? अब्बा जी, हर बच्चा आजकल यूज करता है, सिर्फ आप मुझे क्यों मना करते हैं? इसलिए मना कर रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें हर बात समझाना मेरा फर्ज है। ठीक है अब्बा जी, बंद कर दिया मैंने। अच्छा जाओ, माँ को भेजो। अच्छा। हाय ला, अभी भी बड़ी प्यारी प्यारी सेल्फियां मेरी आ रही हैं। हाँ ये जरा ज्यादा प्यारी आ रही है, इस साइड से लेती हूँ। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? अब्बा जी ने डांट दिया फिर से आज। ओहो डांट दिया, पर क्यों डांट दिया? फोन यूज करी थी ना अम्मी जी, इसलिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने अब्बू की तबीयत पता है ना? वो कितने गुस्से वाले हैं, उनके सामने फोन मत यूज किया करो। अम्मी जान, मुझे क्या पता था अब्बा अचानक आ जाएंगे। मैं तो बैठी भी चारपाई पे फोन इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी। हाँ बात से याद है, आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? गुस्से में तो नहीं है? हाँ गुस्से में तो है। ज्यादा थोड़े ज्यादा? अच्छा मैं जाती हूँ फिर। हाँ जाए जाए। हाँ। अच्छा बात तो सुनिए। हाँ। फोन तो दे मुझे। हाँ ये लो यार। अब मैं बनाती हूँ। जी आप आ गए? मुझे आए हुए काफी देर हो गई है। अच्छा मैं बैठ जाऊँ? ना पहले मुझसे पूछ कर बैठती हो। अच्छा मैं बैठ ही जाती हूँ। मैंने कब का सुमीना को भेजा हुआ है, तुम अब आ रही हो? वो कपड़े सेल्फी कर रही थी। हाँ? वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। ये बच्ची पे ध्यान दिया करो। मैंने आगे देखा सुमीना को टेलीफोन पे लगी हुई थी। असल में आपको पता है बच्चे हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। बच्चे क्यों लगे रहते हैं मोबाइल पे? मैं जो कह रहा हूँ वो गौर से सुनो। आज के बाद मैं सुमीना के हाथ में मोबाइल ना देखूं। अच्छे नहीं देखेंगे, जैसे आपको हुक्म। मैं जाऊँ? पहले मुझसे पूछ के जाती हो। नहीं मैं चली जाती हूँ। अभी जी क्या हुआ? अभी जी क्या हुआ? कितनी प्यारी सेल्फी आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जब से मेरी आपसे बात हुई है मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती। असल में कल मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था तो इस वजह से मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई। अच्छा, तो जनाब पैकेज ख़त्म हो गया था तो मुझे बताना था, मैं किस लिए हूँ? आपको मैं कैसे कह सकती थी पैकेज के लिए? देखें, अपनों को ही बंदा बताता है ना, तो ये कौन सा बड़ा मसला है। मैं भी जब तक आपसे बात ना करूँ ना, मुझे भी चैन नहीं आता। बस
हर वक्त आपकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। चलें ठीक है, अब आइंदा मैं आपसे कह दिया करूँगी। यार मेकअप का सामान इतना महंगा हुआ है, कल लेके आई हूँ मैं। अच्छा तू भी लेके आई है? शनीन का जोड़ा देख कितना महंगा हो गया। हाँ चल मैं बाद में बात करती हूँ तेरे साथ। एक बात बतानी है आपको। बताओ, फरमाओ। अम्मी जी, मेरा एक दोस्त बन गया फेसबुक पे। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है अम्मी जान, फेसबुक पे तो दोस्त बनते रहते हैं। तुम्हारे अब्बा को पता चला ना, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। अम्मी जान आप खामखा डर रही हैं, सिर्फ दोस्ती हुई है ना फेसबुक पे। अच्छा चलें आप परेशान ना आए, कहीं कहीं सेल्फियाँ बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। हाँ सेल्फियाँ बनाते हैं, आज तो कोई बनाई नहीं है। कितनी प्यारी आ रही है। ऐसे लोग कितने मजे की आ रही है। हाँ यार बहुत खूब। मैंने कहा था बेटी को समझाओ कि मोबाइल उसके हाथ से ले लो, तो यहाँ माँ उससे भी 2 कदम आगे। यह कहा था मैंने सेल्फियाँ बना रही थी, ये बना रही थी, कहती है मम्मा आप कितनी प्यारी लग रही हैं। बकवास बंद करो। आज के बाद कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई सेल्फी नहीं बनाएगा। हाँ जाओ, मोबाइल यूज मत करना और जाके रोटियां जलाओ। मेरा मतलब है रोटियां पकाओ, मोबाइल को ले जाओ। देखा आपके सामने मैंने इसको डांटा है। मैं जाऊं? जाओ मैं जाऊं? जाओ। जा तो रही हूँ, क्यों डरा रही है? 2 दिन से समीना की कॉल नहीं आई, क्या मसला है? कॉल करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है? आपने 2 दिन से मुझे कॉल नहीं की। क्या बताऊँ मैं आपको, अब्बा जी ने मुझे बहुत डांटा है और 2 दिन से मेरा इंटरनेट यूज़ करना भी बंद कर दिया है। आज ही मैंने अम्मी से फ़ोन लिया है। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने। लेकिन अब क्या होगा? मैंने तो शादी की तैयारी की हुई है। लेकिन मेरे अब्बू नहीं मानेंगे। लेकिन देखो, मैं तो अब तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ बताइए आप। कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेते। कोर्ट मैरिज? नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है इसमें? तुम मेरे पास आ जाओ, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारे अब्बा खुद ही मान जाएंगे। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ आना? हाँ ये बात हुई ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। चौधरी साहब, वो मैंने आपको कुछ बताना है। तो बताओ ना। चौधरी साहब, समीना घर से भाग गई है। क्या क्या बकवास कर रही हो? मैंने समीना के नंबर पे कॉल किया, वो कहती है मैं उस लड़के के पास चली गई। तो कौन सा लड़का? वो उसका फेसबुक दोस्त था। इसलिए मैं मना करता था कि मोबाइल मत दो उसके हाथ में। तुम तो खुद उसके साथ सेल्फियां बना रही थी। अब देखा मोबाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम बर्बाद कर रख दिया तुम लोग तुमके। अब मैं क्या करूं? किसको अपना मुंह दिखाऊंगा? है आ जाइए, मैं अंदर ही हूँ। शुक्र है आप पहुंच गई। मैं तो समझा शायद आप इस इलाके में ना आए। बैठे ना, बैठे बैठे। डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये कहाँ बुला लिया आप मुझे? असल में ये मेरा डेरा है। लेकिन आपने कहा था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर यहाँ क्यों बुलाया आपने? बिल्कुल कोर्ट मैरिज करेंगे। मैंने कहा पहले
आप थकी आ रही हैं, आपकी खातिर तवाज़ा करूं, फिर जाएंगे हम, कोर्ट मैनेज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं वापस जाऊंगी। क्या हो गया, क्यों आप घबरा रही हो? देखो, मेरी आपसे फोन पे बात होती थी, हम लाइव भी बात करते थे, फिर अब डरने वाली क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, मैं वापस जाऊंगी, मैंने वापस जाना है। देखिए, बात सुने, बैठे, मेरी बात सुने मेरी। असल में पता क्या है, आप नई जगह है ना, इसे देख के घबरा गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ आपने मुझे दिखाया, जो बताया, ये तो हर चीज उसके बरक्स है। क्या बताया मैंने आपको? आपने मुझे यही बताया था कि आपकी बहुत सारी जमीनें हैं और आपने मुझे कहाँ बुला लिया है। देखिए, ये जमीनें ही है ना, ये आपको बाहर जमीनें ही नजर आ रही हैं, और ये तो डेरा है ना, डेरे पे ऐसे ही हालात होते हैं। लेकिन जो आपकी तस्वीरें थी वीडियो कॉल्स पे, वो सब कुछ अलग था, यहाँ पे आप कुछ और हैं। देखिए, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, मोबाइल पे फिल्टर लगाओ और खूबसूरत से खूबसूरत बन जाओ। ये तो आपको पता है ना। देखिए, मोबाइल पे आप भी कुछ और तरह से नजर आती थी, लेकिन यहाँ तो आप बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं। बड़ा आप बैठें, पहले हम कुछ खाएं पिएंगे, उसके बाद हम जाएंगे और कोर्ट मैरिज करेंगे। जो भी है, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मुझे वापस जाना है। क्या मतलब, हम शादी करने वाले हैं? मैं ये शादी नहीं करूंगी। अच्छा, चलो ठीक है, ना करें, लेकिन कुछ दिन तो मेहमान रहना पड़ेगा ना। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप इतनी भी मासूम ना बनो। घर से भागकर यहाँ आ गई हो और तुम्हें मतलब का नहीं पता। नहीं, मैं जाऊंगी, मैं वापस जाऊंगी। नहीं, बैठो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नहीं जा सकती, अब यहाँ मेरी मेहमान रहोगी, फिर चाहे चले जाना। हाथ छोड़े मेरा। ये तो तुम्हारी भूल है, अब तुम यहाँ पे आ गई हो, जाओगी मेरी मर्जी से। देखता हूं मैं तुम यहाँ से कैसे जाती हो। मेरे पंजे से आज तक कोई नहीं बच सका, और ना ही तुम बचोगी। हाँ, बस मीना बेटा, बस देखो ना, अल्लाह पाक ने हमारी इज्जत भी महफूज रखी और तुम्हें भी सही सलामत वापस भेज दिया। अब तुम्हारे पास जो भी कहे ना, चुप करके सुनना। जी अम्मी जी। आ गई हो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर, ना जाने को कौन सी मटरूस गड़ी थी, अब तुम मेरे साथ पैदा हुई हो। बात सुनी, इसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, मुझे माफ कर दे। इसकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था, पर अल्लाह ने ना इसे महफूज रखा है, इसकी इज्जत को महफूज रखा है। इसने गुनाह नहीं किया, इसने गलती जरूर की है, इसे माफ कर दे। अब्बा जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई अब्बा जी, मुझे माफ कर दे। अब नहीं करूंगी मोबाइल इस्तेमाल दोबारा कभी भी। मैंने तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल करने से इसलिए मना किया था कि तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। बेटा, ये जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे फायदा उठाओ, तालीम के लिए, पढ़ने के लिए, फजूल कामों के लिए नहीं है। जी अब्बू जी, आज मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी।